हेलो, मैं विकास सर आप सभी का वेलकम करता हूं एजुकेशन जोन साइंस कोचिंग में। आज जानेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री थर्ड चैप्टर में विद्युत रासायनिक सेल के बारे में। ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है विद्युत रासायनिक सेल, इसी के बारे में समझना है। तो यहाँ पे विद्युत रासायनिक सेल, यहाँ पे है विद्युत रासायनिक सेल। नाम से पता चल रहा है ये जो सेल है, इस सेल जिसको हम लोग बहुत सारा सेल मिलता है जिससे बैटरी बनता है, बहुत सारा सेल मिलके बैटरी का निर्माण करता है। तो ये एक प्रकार का सेल है जिस सेल में रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन किसमें होता है? विद्युत ऊर्जा में होता है। तो विद्युत रासायनिक सेल के बारे में बोलेंगे कि ये जो है वैसा उपकरण है जिसमें रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में होता है। यानी सेल के अंदर रासायनिक अभिक्रिया होता है और उस रासायनिक अभिक्रिया के कारण हम लोग को विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है, यानी विद्युत धारा प्राप्त होता है। तो वही हो जाता है विद्युत रासायनिक सेल। तो यहाँ पे विद्युत रासायनिक सेल के बारे में क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं वैसा उपकरण। क्या लिखेंगे? वैसा उपकरण जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में होता है। विद्युत ऊर्जा में होता है, क्या कहला जाएगा? विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। यहाँ पे विद्युत रासायनिक सेल क्या है ये पता चल गया कि वैसा उपकरण है जिसके द्वारा हम लोग को रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है। ये हो जाएगा विद्युत रासायनिक सेल। अब इस सेल के बारे में जानेंगे। ये सेल जो है किस रूप में, किस तरह से हम लोग के पास आया और इस सेल को किस प्रकार बनाया गया और इस सेल में क्या है और किस भूमिका में, वो सारा चीज जानेंगे। तो ये जो विद्युत रासायनिक सेल है, इस सेल के बारे में हम लोग को ल्यूगी गैल्वेनी और दूसरे वैज्ञानिक थे अलेक्जेंड्रा वोल्टा। तो ये दोनों वैज्ञानिक जो है गैल्वेनी और वोल्टा, ये दोनों वैज्ञानिक ने ही मिलके विद्युत रासायनिक सेल के बारे में बताया था। तो इन्होंने क्या किया? ये जो गैल्वेनी है और वोल्टा है, तो इन्होंने बताया था, इसलिए इस विद्युत रासायनिक सेल को हम लोग गैल्वेनी सेल भी कहते हैं। गैल्वेनी सेल भी इसका नाम दिया जाता है और वोल्टीय सेल भी बोल सकते हैं इसको। इन्हीं दोनों वैज्ञानिक के नाम पे इस सेल का नाम जो है गैल्वेनी सेल भी बोला जाता है और वोल्टीय सेल भी बोला जाता है, क्योंकि इसके बारे में गैल्वेनी और वोल्टा ने बताया था। तो विद्युत रासायनिक सेल के बारे में गैल्वेनी और वोल्टा ने क्या किया था? ये वैज्ञानिक ने सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि एक बर्तन लिया और इस बर्तन में इन्होंने कॉपर सल्फेट का विलयन रख दिया, CuSO4 का विलयन रख दिया। CuSO4 के विलयन को रखा और इस विलयन में इन्होंने क्या किया? एक जिंक का रॉड डाल दिया। तो इन्होंने क्या देखा कि जब अगर हम लोग कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक का रॉड डालते हैं तो ये कॉपर सल्फेट जो है जिंक के साथ अभिक्रिया करके ZnSO4 बना लेता है और प्लस में Cu। तो ये अभिक्रिया अगर इस चीज को कोई भी व्यक्ति, हम करें या आप करें, कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर जिंक रॉड डाल देंगे तो निश्चित रूप से ZnSO4 और Cu बन जाएगा। तो उनके साथ भी यही हुआ कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक का अगर रॉड उन्होंने डाला
तो ये ZnSO4 प्लस Cu में कन्वर्ट हो गया। तो जब ये अभिक्रिया हुआ तो इस अभिक्रिया में इनको जो है कुछ विशेष नजर नहीं आया, तो फिर इन्होंने इस अभिक्रिया पे सोचना शुरू किया कि इस अभिक्रिया का और आगे क्या हो सकता है। तो इन्होंने जब सोचा, इन्होंने देखा ये जो CuSO4 है जब ये टूटेगा तो Cu प्लस प्लस और SO4 माइनस माइनस में टूटेगा। यहाँ पे जो ZnSO4 है जब इसको तोड़ने का बात होगा तो ये Zn प्लस प्लस और SO4 माइनस माइनस में टूटेगा। तो यहाँ तक उन्होंने जब किया तो इनके बाद इसके बाद जो है वो इसमें और ज्यादा डीपली चले गए। तो जब कोई आयनिक समीकरण लिखा जाता है तो जो आयन कॉमन हो जाता है दोनों में, इस चीज को छोड़ दिया जाता है। जो कॉमन हो गया आयनिक इक्वेशन लिखते समय जो कॉमन होता है उस चीज को छोड़ दिया जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि जब इस दोनों को हटाया गया तो यहाँ पे Cu प्लस प्लस और Zn, तो यहाँ पे क्या हुआ Cu प्लस प्लस है और क्या है Zn है, और तीर के आगे जो है Zn प्लस प्लस और Cu है, Zn प्लस प्लस और क्या है Cu है। इस तरह से इनको जो है ये चीज दिखाई दिया। इसके बाद इन्होंने क्या सोचा, ये जो Cu है यहाँ पे क्या कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, Zn है वो Zn प्लस प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके बाद उन्होंने इस अभिक्रिया को और ज्यादा आगे बढ़ाया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि हमको जो है Cu प्लस प्लस कॉपर का आयन कब प्राप्त होगा, जब कॉपर सल्फेट का विलयन होगा, और Zn प्लस प्लस जिंक का आयन कब प्राप्त होगा, जब ZnSO4 का विलयन होगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या देखा कि जब हम ये अभिक्रिया कराए हैं तो यहाँ पे निश्चित रूप से आयन में कन्वर्ट हो गया, आयन में बदल रहा है। और ये अभिक्रिया जब आयन में कन्वर्ट हो गया, आयन में कन्वर्ट कब हुआ, जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ। जब इलेक्ट्रॉन एक कंपाउंड से निकलकर दूसरे में प्रवेश किया तो यहाँ पे जैसे कॉपर है Cu प्लस प्लस है तो ये आयन में तभी कन्वर्ट होगा जब प्लस प्लस है। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकल गया, और 2 इलेक्ट्रॉन निकला है तो किसी अन्य पे निश्चित रूप से गया होगा। तो यहाँ पे इन्होंने सोचा कि यहाँ जो है इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है निकल रहा है। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन का गमन हो रहा है तो यहाँ से विद्युत धारा, यहाँ से जो है विद्युत धारा को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसके लिए उन्होंने अपने प्रयोग को और बढ़ाया। इनका जो है प्रयोग में और ज्यादा विश्वास बढ़ गया कि जब ये आयन में कन्वर्ट हुआ तो निश्चित रूप से इसको आगे बढ़ा के हम लोग विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया कि Cu प्लस तभी हमको मिलेगा जब कॉपर सल्फेट का विलयन होगा, और Zn प्लस तब मिलेगा जब जिंक सल्फेट का विलयन होगा। तो इन्होंने क्या किया कि एक तरफ जो है एक बर्तन में ZnSO4 का विलयन ले लिया और दूसरे बर्तन में क्या किया कि CuSO4 का विलयन ले लिया, और ZnSO4 के विलयन में जिंक का रॉड डाल दिया। ZnSO4 के विलयन में इन्होंने क्या किया, जिंक का रॉड डाला। फिर इसके बाद कॉपर सल्फेट का जो विलयन था इसमें इन्होंने Cu यानी कॉपर का रॉड डाल दिया, कॉपर का रॉड डाल दिया। तो यहाँ पे जब इतना इन्होंने किया तो इसके बाद यहाँ पे इनको कुछ ज्यादा विशेष नजर नहीं आया। इसके बाद ये जो है एक दूसरे को कनेक्ट कर दिए, एक दूसरे को चालक तार से जोड़ दिए। तो चालक तार से जैसे ही इन्होंने जोड़ा तो यहाँ पे इन्होंने क्या देखा कि चालक तार से जोड़ने के बाद यहाँ पे इन्होंने देखा कुछ देर के बाद क्या देखा, ये जो ZnSO4 है जिसमें जिंक का रॉड डाले थे, Zn रॉड डाला गया था,
ये रॉड जो है धीरे धीरे पतला होना शुरू हो गया। ये Zn का जो रॉड है धीरे धीरे पतला होना शुरू हो गया, धीरे धीरे जो घटना शुरू हो गया। और यहाँ पे जो कॉपर का रॉड था, Cu का रॉड था, धीरे धीरे ये मोटा होना शुरू हो गया। कॉपर का जो रॉड है धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गया, मोटा होना शुरू हो गया। तो जब ये बात उन्होंने देखा तो उन्होंने सोचा कि निश्चित रूप से जिंक के रॉड जो है वो पतले हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे ये घट रहा है, और ये मोटा हो रहा है, इसका मतलब ये बढ़ रहा है। इसका अर्थ है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है निकलकर वो कॉपर के तरफ जा रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है, Zn की तरफ से इलेक्ट्रॉन जो है निकलकर कहाँ पे जा रहा है, कॉपर की तरफ जा रहा है, जिस कारण से जिंक का रॉड जो है धीरे धीरे पतला हो रहा है और कॉपर का रॉड क्या हो रहा है, मोटा हो रहा है। यहाँ तक आने के बाद फिर उन्होंने पता लगाया कि यहाँ पे विद्युत धारा किस तरह से प्रवाहित हो रहा है। तो हम लोग जान रहे हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इसका मतलब धारा जो है इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है, इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है। तो धीरे धीरे कुछ देर तक धारा जब प्रवाहित हुआ, इसके बाद जो है विद्युत धारा का प्रवाह अपने आप बंद हो गया। तो बंद हो गया तो इन्होंने पता लगाया कि क्यों बंद हुआ, आखिरकार यहाँ पे जो धारा प्रवाहित हो रहा था वो धीरे धीरे प्रवाहित होना बंद क्यों हो गया। तो इन्होंने देखा कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहाँ से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और निकलकर जब इधर जाने लगा तो इस जगह जो है इलेक्ट्रॉन का संख्या धीरे धीरे बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन का संख्या धीरे धीरे बढ़ गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का संख्या धीरे धीरे क्या हो गया, घट गया। और जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पे ये Zn जो है प्लस प्लस धनायन में कन्वर्ट होने लगा और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे धीरे धीरे आगे जाने लगा। तो कुछ देर के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे धनायन का मात्रा जो प्लस चार्ज है इसका मात्रा क्या हुआ, बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। प्लस का मात्रा जब बढ़ गया तो बढ़ जाने के कारण ये प्लस वाला जो है इस इलेक्ट्रॉन को दूर जाने से मना कर दिया, मतलब दूर जाने के लिए नहीं दे रहा था। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं प्लस और माइनस में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है, आसानी से जा रहा है, लेकिन कुछ देर के बाद इस जगह जो है धनायन का मात्रा बढ़ गया। बढ़ जाने के कारण यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन ये जो है आगे नहीं जा रहा है, मतलब ये आयन जो है इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने लगा और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गया जिस कारण से ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का देने लगा, क्योंकि माइनस माइनस में क्या होता है, विकर्षण होता है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन भरने लगा तो फिर जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था ये यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जमा हो गया, जिस कारण से आने वाले इलेक्ट्रॉन को उधर ही रोकने लगा। तो इस कारण से धीरे धीरे यहाँ पे विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो गया, रुक गया। तो अब जो है इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा उपाय लगाया जाए कि विद्युत धारा का प्रवाह जो है वो लगातार होते रहे। तो इसका उपाय लगाने के लिए सबसे पहले इस दोनों को इस तरह से हमको लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे जो प्लस का मात्रा है ये जो बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इस प्लस को उदासीन करना पड़ेगा, न्यूट्रल कर देंगे, जिस कारण से यहाँ से इलेक्ट्रॉन बराबर निकलते रहेगा। यहाँ पे जो माइनस जमा हो रहा है इसको भी अगर उदासीन कर देंगे तो यहाँ पे भी माइनस को और आने का जगह मिल जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने एक साल्ट ब्रिज, लवण सेतु का उपयोग किया और अपने इस प्रयोग में बहुत सारा सुधार किया। तो अब जो है सुधार करने के बाद किस तरह से इन्होंने किया वो देखते हैं। तो यहाँ से इस विद्युत रासायनिक सेल में क्या सब कमी नजर आया वो सारा इनको पता चल गया। तो पता चल जाने के बाद इन्होंने क्या किया कि जो बॉक्स लिया था, एक बर्तन लिया था,
जिसमें ZnSO4 का विलयन इन्होंने डाला था और इसमें किस चीज का रॉड था, Zn का रॉड था। फिर इसके बाद दूसरा बर्तन जो लिया था इन्होंने, इस बर्तन में इन्होंने कॉपर का रॉड डाला था और कौन सा विलयन था, CuSO4 का विलयन था। और इसके बाद इस दोनों को इन्होंने क्या किया था, कनेक्ट किया था एक तार से। तार से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे पता चलता था कि इलेक्ट्रॉन जो है किस दिशा में किधर से किधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अगर यहाँ पे है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जाना बंद हो गया, और इधर है मतलब इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से जा रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि इसको जो है इन्होंने Zn रॉड, जिंक का रॉड है, और ये कौन सा रॉड है, कॉपर का रॉड, Cu रॉड, कॉपर का रॉड है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है प्रवाहित हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जिंक की रॉड से कॉपर के रॉड की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे ये जिंक ZnSO4 का विलयन है, यहाँ पे कौन सा विलयन है, CuSO4 का विलयन है। तो यहाँ पे क्या है, ये जिंक जो है, ये Zn का रॉड जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। इलेक्ट्रॉन निकालने के कारण यहाँ पे प्लस आयन हो गया, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर कॉपर की रॉड तरफ जाने लगा। तो जब कॉपर के रॉड तरफ इलेक्ट्रॉन जाने लगा तो उस स्थिति में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का संख्या बहुत अधिक होने लगा, जिसके कारण इन्होंने एक लवण सेतु, एक साल्ट ब्रिज यहाँ पे दोनों से कनेक्ट कर दिया। लवण सेतु को क्या किया, इन्होंने कनेक्ट कर दिया। लवण सेतु में इन्होंने क्या किया था कि एक पेस्ट जेल, ये लवण सेतु जो है उल्टा यू आकार का नली होता है, और इसमें पेस्ट भर दिया था इलेक्ट्रोलाइट KCl। पेस्ट मतलब क्या कि अगर इसको हम जैसे पेस्ट है इसमें पूरा भरा हुआ है और इसके मुंह पे जो है एक जालनुमा कपड़ा से पैक कर दिया गया था, और वो पेस्ट जो है अंदर नहीं गिरता था, मतलब इस विलयन में नहीं गिरता था। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पेस्ट इन्होंने डाला, इस पेस्ट में जैसे वैद्युत अपघट्य जैसे KCl डाला, तो यहाँ पे प्लस का संख्या बहुत अधिक हो रहा है। तो प्लस का संख्या बहुत अधिक हो रहा है तो इस KCl में से माइनस वाला मतलब Cl माइनस जो है वो इधर आने लगा। Cl माइनस जो इधर आने लगा, इसके अंदर जितना भी प्लस था और ये माइनस आ गया, तो इसको क्या कर दिया, उदासीन कर दिया। यहाँ पे बहुत सारा माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो आ रहा था, तो इस तरफ जो है K प्लस, इधर Cl आया और यहाँ पे क्या आ गया, K प्लस। तो ये प्लस जो है इस माइनस वाला को क्या कर दिया, उदासीन करने लगा। तो उदासीन जब कर दिया तो इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है वो लगातार होने लगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या देखा कि इस जगह जो है जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जिस कारण से ये Zn++ में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे क्या है, कॉपर जो है इस पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इस पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, आ रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि जिंक से इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका जिंक का क्या ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण मतलब होता है ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ जाना। अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता है तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे Zn का ऑक्सीकरण संख्या 0 है और यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या +2 है। तो 0 से +2 हो गया, मतलब यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे +2 से 0 हो गया, मतलब यहाँ पे रिडक्शन अवकरण हो रहा है। तो यहाँ पे जो आधा अभिक्रिया, ये दो पार्ट में बटा हुआ है, आधा अभिक्रिया यहाँ पे होता है, आधा अभिक्रिया यहाँ पे होता है, इसलिए इसको भी हम लोग अर्धसेल अभिक्रिया, यहाँ पे भी अर्धसेल अभिक्रिया। यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है इसलिए इसको हम लोग
इसलिए यहाँ पे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, अवकरण हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन मतलब होता है अवकरण, रिडक्शन हाफ सेल। और यहाँ पे ये जो है जिंक, ये एनोड का काम करता है, एनोड का काम यानी माइनस वाला है। और ये कैथोड का काम करता है, कैथोड। यहाँ पे ये क्या है, प्लस है। यहाँ पे ये जो है एनोड है और ये ऋण ध्रुव का वर्क कर रहा है, ऋण ध्रुव का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसको निगेटिव इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं। इसका जो नाम होगा निगेटिव इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड मतलब होता है सेल में जो धन ध्रुव होता है या ऋण ध्रुव होता है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो यहाँ पे निगेटिव का काम कर रहा है ये इलेक्ट्रोड, इसलिए जिंक के रॉड को हम लोग निगेटिव इलेक्ट्रोड बोलेंगे। और कॉपर का रॉड जो है प्लस का काम करता है, धन ध्रुव का, तो इसको जो है पॉजिटिव कैथोड भी बोलेंगे, पॉजिटिव कैथोड यहाँ पे बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस तरह से यहाँ पे अभिक्रिया जो है जारी होने लगा। यहाँ पे अभिक्रिया जो जारी हुआ, इसके लिए ये जो लवण सेतु, साल्ट ब्रिज जो है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। ये जो लवण सेतु है, ये लवण सेतु देख रहे हैं उल्टा यू आकार का। यू जो है हम लोग इस तरह से लिखते हैं और ये किस तरह से, इसी को हम लोग पलट के कर दिए हैं, पलट के यहाँ पे डाल दिए हैं। इसलिए लवण सेतु को हम लोग बोलेंगे ये जो है उल्टा यू आकार का नली होता है। और ये जो लवण सेतु है, इस लवण सेतु में वैद्युत अपघट्य जो लिया जाता है, वैसा वैद्युत अपघट्य लिया जाता है जिसमें ये जो ऋणायन है और ये धनायन है। यहाँ पे क्या है, ऋणायन और ये धनायन है। तो वैसा वैद्युत अपघट्य लिया जाता है जिसके धनायन या ऋणायन दोनों का मोबिलिटी, मतलब मूव करते हुए जो यहाँ पे पहुंच रहा है, यानी वेलोसिटी, मोबिलिटी या वेलोसिटी जो है वो दोनों का लगभग समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि Cl माइनस पहले पहुंच गया और K प्लस जो है रास्ते में रुक गया, तो फिर ये सेल अभिक्रिया नहीं हो पाएगा। तो इस वैद्युत अपघट्य को लवण सेतु में वैसा वैद्युत अपघट्य लिया जाता है जिसमें ये धनायन और ऋणायन दोनों का मोबिलिटी या वेलोसिटी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जो यहाँ तक जैसे ही यहाँ पे पहुंचा ये इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से K प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट होता है। तो जितना समय यहाँ पे Cl माइनस लगाता है उतना ही समय में यहाँ K प्लस। मतलब ये जो लवण सेतु है, ये लवण सेतु का काम है इस दोनों विलयन को विद्युत उदासीन बना के रखना। उदासीन बनाए हुए रहेगा तो ये अभिक्रिया लगातार जारी रहेगा। इसके बाद इस लवण सेतु में हम लोग वैसा वैद्युत अपघट्य लेते हैं जो इस विलयन के साथ, यहाँ पे जो विलयन है, इस विलयन के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करेगा। यहाँ पे लवण सेतु में हम लोग वैसा जेल या पेस्ट जो है वैसा लेते हैं जो इस विलयन के साथ, विलयन में जो है इस विलयन के साथ किसी भी प्रकार का अभिक्रिया नहीं करेगा। मतलब लवण सेतु में जो लवण है, जो आयन है, उसका काम है कि यहाँ पे प्लस चार्ज बहुत जमा हो रहा है तो माइनस आके इसको उदासीन करेगा। यहाँ पे बहुत सारे संख्या में माइनस आ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसका धनात्मक आवेश यहाँ पे जाके इसको क्या करेगा, उदासीन करेगा। तो यही है लवण सेतु का काम। इस तरह से ये जो हो गया वैद्युत रासायनिक सेल हो गया। और वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में यहाँ पे जितना भी बताया इसको समझना अच्छे से। यहाँ पे उम्मीद है कि समझ गए होंगे अच्छे से। और इसमें जितना भी चीज हम बोले हैं, जो भी चीज बताए हैं, वो सभी चीज लिखा हुआ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनको जो है भेज दिया जाएगा, जिससे आप लोग वहां से कॉपी कर लीजिएगा। और वीडियो में जो बताते हैं उससे सब चीज समझना रहता है। और इसके बारे में बोर्ड में भी पूछा जाता है, खास करके लवण सेतु के बारे में। ये जो साल्ट ब्रिज है इसके बारे में, इसका जो वर्क है, जो कार्य है, उसके बारे में पूछा जाता है। और ये विद्युत रासायनिक सेल ध्यान रखना अच्छे से। धन्यवाद।